देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दिखाइए कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है और पदांतर भी बताना है। समझ गए? तो यहाँ पे लिखूंगा सवाल पहला का हल। ठीक, कैसे लिखूंगा? प्रश्न से दिया हुआ श्रेणी है। ठीक है, क्या लिखूंगा? प्रश्न से दिया हुआ श्रेणी है। ठीक है ना, समांतर श्रेणी नहीं लिखूंगा क्योंकि समांतर श्रेणी साबित करना है। यहाँ पे लिखूंगा 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालूंगा T2 माइनस T1, कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4। फिर निकालूंगा T3 माइनस T2, 9 माइनस 5, 9 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। फिर T4 माइनस T3, T4 कितना है? 13 और T3 9, 13 में से 9 चला जाएगा 4। फिर T5 माइनस T4, T5 कितना है? 17 और माइनस 13, 13 4 17। ठीक है, फिर T6 माइनस T5, T6 कितना है? 25 माइनस 21। तो यहाँ पे हर जगह निकालता हूँ तो ये 4 के बराबर ही आता है। समझ गए ना? सब जगह पदांतर बराबर आ रहा है, यानी कि सार्वंतर बराबर आ रहा है ना? तो ये समांतर श्रेणी में होगा। क्या लिखूंगा? क्योंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 बराबर T5 माइनस T4, इसलिए T1, T2, T3, T4, T5 इसमें है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। और पदांतर कितना है? पदांतर कितना है इसका? पदांतर कितना आया है? बोलिए 4। समझ गए ना? 4 है। तो ये सवाल हल हो गया। इस तरह से आपको चेक करना है। सार्वंतर निकालेंगे, अगर सब जगह बराबर आता है तो ये समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा? यहाँ पर देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। पहले तो चेक करना है कि कौन समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ भी सार्वंतर निकालेंगे, है ना? और उसके बाद कहता है कि यदि समांतर श्रेणी में होने की दशा में प्रथम पद बता दो, पदांतर बता दो एवं अगले 3 पद को ज्ञात करे। ठीक है, तो मतलब प्रथम पद भी बताना है, पदांतर बताना है, उसके अगला 3 पद भी बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो सवाल है यहाँ पर देखिए क्या लिखूंगा? प्रश्न से, दूसरा के पहला है, प्रश्न से दिया हुआ श्रेणी है। इस तरह से लिखना है, पेपर में आता है सवाल तो आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, दिया हुआ श्रेणी है, क्या दिया हुआ है? 2, 5/2, 3 और यहाँ पे 7/2। अब यहाँ पर फिर से मैं क्या निकालूंगा? T2 माइनस T1, 5/2 माइनस 2/1 है ना? तो यहाँ पे लिख 5 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 5 में 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा T3 माइनस में T2, 3 माइनस 5/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 2 का एलसीएम 2, 3 दूना 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालूंगा T4 माइनस T3, यानी कि 7/2 माइनस में 3/1, 7 माइनस कितना? 3 दूना 6/2 कितना आ जाएगा? 1/2। हर जगह जो है सार्वंतर बराबर आ रहा है, इसलिए ये वाला श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा। समझ गए? इसमें पहला पद की बात करें तो पहला पद कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाएगा ना? पहला पद कितना आ जाएगा? पहला पद बराबर 2 आ जाएगा। और सार्वंतर कितना आ रहा है? अरे सार्वंतर कितना आ रहा है? 1/2। सार्वंतर कितना आ रहा है? 1/2। और इसके बाद बोला अगला 3 पद इसको निकाल दो। ठीक है, तो अगला 3 पद कैसे निकालेंगे? 7/2 तक तो है ही, इसके बाद सार्वंतर जोड़ते चले जाएंगे, आ जाएगा। ठीक है ना? तो 1 2 3 4, अब हमको निकालना है 5वां पद। समझ गए ना? तो इस 7/2 में क्या करूंगा? 1/2 जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 8/2, 2 चौका 8। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 4 आ जाएगा। छठा पद निकालना है तो फिर 4 में 1/2 जोड़ दूंगा, तो 4 + 1/2 यानी कि 9 बटे कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, एक और पद निकालना है 7वां। यहाँ पर मैं 7वां पद निकाल लेता हूँ। T7 कितना आ जाएगा? 9/2 + 1/2 यानी कि 10/2 यानी 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा? बोलिए 5। समझ गए ना? तो अगला 3 पद भी इस तरह से आपको निकाल लेना है। आगे बढ़े, इतना हल नहीं। देखिए तीसरा पहला के दूसरा सवाल देखते हैं। 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो कितना आएगा? 1 3 तिहाई 9, 5 25, 7 7 49। अब यहाँ पे सार्वंतर निकालूंगा, है ना? यानी कि क्या निकालूंगा? T2 माइनस T1, 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर क्या निकालूंगा? T3 माइनस T2, 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। फिर T4 माइनस T3 कितना? 49 माइनस 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं ना आ रहा है, सार्वंतर नहीं बराबर आती है, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 बराबर नहीं है। समझ गए ना? इसलिए 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समझ गए ना?
समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समांतर श्रेणी में तब होगा जब सार्वंतर बराबर आएगा। सार्वंतर बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3 8x तथा 9x + 3 है तो x का मान ज्ञात करें, है ना। 3 क्रमागत पद कौन कौन है? 5x + 3, 8x, 9x + 3। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर बराबर होगा। तो यहाँ पे दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी 8x - 5x प्लस में 3 बराबर क्या होगा? 9x + 3 माइनस में 8x। समझ गए ना। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि इतना 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 समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में है, इसीलिए तो हमने ऐसा कर दिया, इसलिए इस तरह से। ठीक है, 8x इसको खोलिएगा ब्रैकेट को तो -5x - 3 आ जाएगा। 9x में से 8x चला जाएगा, x आ जाएगा, प्लस में कितना? 3। 8 में से 5 चला जाएगा, 3x माइनस में 3 बराबर कितना? x + 3, है ना। 3x + x इधर आ जाएगा -x, -3 उधर चला जाएगा तो +3। यहाँ पे 2x बराबर 3 और 3 6, 2 तिहाई कितना? 6, x बराबर कितना? 3 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 आ गया। समझ गए? ये भी सवाल सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चौथा, ABC समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a - c के होल स्क्वायर बराबर 4 × b² - में AC, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 4, क्योंकि a, b, c किस में है? समांतर श्रेणी में है ना। अरे किस में है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसलिए b - a बराबर क्या हो जाएगा? c - b। अब यहाँ पे देखना है कि हमको a - c के होल स्क्वायर लेके आना है ना। a - c के होल स्क्वायर कैसे आएगा? पहले तो -a प्लस c इधर आ जाएगा तो -c। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे कर लेते हैं। -b इधर आ जाएगा तो +b, उधर चला जाएगा तो कितना जाएगा? c + a, है ना। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, 2b बराबर c + में a, है ना। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4b² आ जाएगा, यहाँ पे c + a के होल स्क्वायर आ जाएगा। अरे आ जाएगा 4b² बराबर a² + b² + 2ab, तो 2ca हो जाएगा। लेकिन हमको तो यहाँ पे a - c का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए 4b² बराबर c² प्लस में a² प्लस 2ca है तो 2ca घटा देंगे और 2ca फिर से जोड़ देंगे। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए 4b², यहाँ पे a² + b² - 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूँ c - a के a - c बोल रहा था, a - c यहाँ पे कर दीजिएगा। समझ गए? यहाँ पे a - c के होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ 2ca क्या ca हो जाएगा? 4ca हो जाएगा, प्लस उधर इधर आएगा तो माइनस, तो -4ca बराबर a - c के होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a - c के होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो ये a - c के होल स्क्वायर 4 × b² - ac है। तो यहाँ पे देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो b² माइनस में ca आ जाएगा और बराबर a - c के होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कैसे? a - c के होल स्क्वायर बराबर 4 × b² - ca नहीं हो जाएगा? ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, 4 नंबर सवाल भी बन गया है। इस तरह से सॉल्व करना है। आगे बढ़े, देखिए अगला सवाल समझते हैं। कहता है कि यदि किसी श्रेणी का आरवा पद tr बराबर 3r + 7 है तो दिखाइए कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, इसका 11वां पद भी ज्ञात करना। अब यहाँ पे आरवा पद दे दिया है, समझ गए ना, तो इसलिए 5 का हल है ये। इस तरह से लिखेंगे क्या? प्रश्न से tr बराबर कितना? 3r + में 7। समझ गए? अब यह कहता है कि दिखाओ कि ये समांतर श्रेणी में है, तो इसलिए r बराबर कितना रखेंगे? 1 2 3 4 5 6, है ना। अब t1 कितना आएगा? 3 × 1 + 7 कितना आ जाएगा? 10। t2 कितना आएगा? 3 × 2 + 7 कितना आ जाएगा? 13। t3 कितना आएगा? 3 × 3 + 7 कितना आ जाएगा? 16। t4 कितना आ जाएगा? 3 × 4 + 7 कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे t2 - t1 निकालेंगे तो 3, t3 - t2 16 में से 13 गया 3, t4 - t3 यहाँ सब जगह 3 है ना। तो यहाँ पे t2 - t1 बराबर t3 - t2 बराबर t4 - t3, इसलिए ये जो आया है कितना कितना आया है रे? 10 13 16 19 किसमें है? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी या श्रेणी दोनों बात बराबर है।
समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 11वां पद निकालना है, तो r बराबर कितना रख देना है, 11 रखने पर, तो t11 निकाल दीजिए। t11 3 गुने 11 प्लस कितना आ जाएगा 7, 11 तिया 33, 33 और 7 कितना आ जाएगा 40। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए, सवाल सॉल्व हो गया। तो आज हमने 5 सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।